उनके चरणों में नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आप सबका आभार। अभी हमारे नगर विकास मंत्री आदरणीय के शर्मा जी ने नागरिक यहाँ बड़ी संख्या में 400-500 लोग सब खड़े होकर के आपका अभिवादन कर रहे हैं। धन्यवाद। बाराबंकी जिले की और नवाबगंज नगर पालिका परिषद क्षेत्र के और आप सब माननीय सांसद जी, माननीय पदाधिकारीगण, हमारे पार्टी की वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सबको इन सारे कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 15 कार्य जिनकी कुल लागत 2,31,00,000 रुपए से ज्यादा के काम है, इनका शिलान्यास आज हुआ है, जिसमें तालाबों के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, नाला निर्माण और विद्यालयों का कायाकल्प आदि कार्यों का आज शिलान्यास आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में हुआ है। मैं आप सबको और नगर के सभी जो महानगर जन उपस्थित हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इतना भव्य कार्यक्रम आपने आयोजित किया। मेरा तो मन हो रहा है कि हम चले आ रहे, दूर करके चले आ रहे हैं आप लोगों किया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट आपको बैठे तो थोड़ी देर और भी कुछ बातें हम लोग करेंगे और आप लोग भी आगे तक आपके अपने ढंग से संचालित भी कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के बाद हमारे साथ थोड़ा बहुत आप लोग भी बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी हम लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग आए के कागज हैं जो इसी कार्यकाल में आपके समक्ष आने वाले हैं। इस नगर का संपूर्ण विकास होने जा रहा है। मैं अपने नगरवासियों के चरणों में ये सौगात रख करके भारतीय जनता पार्टी के चरणों में भी मैं अपने प्रयासों को समर्पित कर रहा हूँ। हमने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये कार्यकाल जो 2 में मुझे मिले हैं, ये सार्थक कार्यकाल है और जनता हमेशा हमेशा याद रखेगी। और इसके एवज में आपको माननीय प्रभारी मंत्री जी, आपको कितनी भी अफवाहें क्यों न रहे कोई भी, और आज आपकी भारतीय जनता पार्टी को मैंने इस स्थिति में खड़ा कर दिया है कि आज आपका ये जो चुनाव होगा, कितना ही कोई सशक्त दान में सदानो, कितना भी दानो हमारे नगर क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाए, 16,000 रुपयों से हम आपको विजय श्री फिर भारतीय जनता पार्टी को दिला करके यहाँ को भेजेंगे। ये करने के लिए आप सारे लोग उपस्थित हुए हैं। अब मैं किसी तरह की बाधा न बनते हुए माननीय सांसद जी को आमंत्रित करता हूँ, आवे और बताएं आकर के कि हमको कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। इस नगर को नगर निगम बनाने की भी योजना की शुरुआत हो चुकी है। ये हमारा नगर निगम भी बनने जा रहा है। आइए मैं माननीय सांसद जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपने आगे की भविष्य की योजनाओं से अपना आशीर्वाद हमारी जनता को दें और आगे के कर्तव्यों के विषय में उनको बतावें। माननीय सांसद जी। डक्ट का निर्माण, ये जो शहर के अंदर की जो मेन रोड है, इसमें एक योजना हम लोग 2-2.5 साल से चेयरमैन साहब के साथ बैठ करके बना रहे हैं कि इस रोड के किनारे नालियाँ बन जाए, अच्छी नाली बने और उसको जो है ऊपर से ढक दिया जाए और उसी के बगल में डक्ट बन जाए। डक्ट का मतलब होता है कि ऊपर से एक टाइल्स लग जाएगी, लेकिन नीचे वो कच्चा रहेगा। जब कभी बिजली विभाग को लाइट खोदना हो पाइप डालने के लिए तो उसमें खोद करके डाल दे, फिर उतना टाइल्स लगा दे, सड़क में खोदनी पड़े। ये बड़े नगरों में व्यवस्था होती है कि सड़क खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तभी सड़क बनती है, लेकिन छोटे छोटे कार्यों के लिए, चाहे बिजली के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो, चाहे गैस पाइपलाइन के लिए हो, जो भी परियोजनाएं होंगी वो डक्ट के अंदर उसको खोद करके और पाइप डाल करके अपना काम कर लेंगे, सड़क कभी तोड़नी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये बड़े नगरों में होता है, वो भी बाराबंकी में हो, इसके लिए हम लोग 2-3 साल से
योजना बना रहे थे उसका भी प्रपोजल बन करके गया है कि इसकी भी मंजूरी, चूंकि विनियमित क्षेत्र से है इसलिए इसकी भी मंजूरी कमिश्नर के यहाँ से होती है। वो भी ये दोनों चीज़ों की 11 करोड़ 20 लाख का वो है और 8 करोड़ 10 लाख का, इन दोनों की मंजूरी बिल्कुल मिलने वाली है, फाइनल स्टेज पे है। वो भी इसी सत्र में, मतलब इसी कार्यकाल में अभी ये आने वाला है आपके बीच में। पालिका बोर्ड फंड राज्य वित्त का है, उसमें 3,10,000 रुपये का है, जिसमें वार्डों में गलियों का जो है ये जो मरम्मत का काम होता है, तो जहाँ पर टूटी हुई नालियाँ या कुछ इस तरीके की हैं उनका भी काम ये हो गया है। सिर्फ 2 काम ऐसे बाकी हैं जो मैंने बताया विनियमित क्षेत्र के, जो कमिश्नरी से होने हैं वो भी होकर के आ जाएंगे, क्योंकि कमिश्नरी में अब रास्ता जो पहले से रुका हुआ पड़ा था वो रास्ता उस समय खुल गया था। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उधर जो खलरिया में नाला बना, जो अपना पूरा उधर एक नाला काफ़ी बहुत प्रतिष्ठित नाला था जिसमें 3.5 करोड़ की लागत से नाला बना, जो करीब करीब 5-6 साल से उसका प्रस्ताव गया, नगर विकास में गया, नगर विकास विभाग ने पैसा देने से मना कर दिया, पैसा इतना नहीं है। विनियमित क्षेत्र से बन करके गया, कमिश्नर अयोध्या ने जो इस समय इनके पहले कमिश्नर ने उसको रोक दिया, कर नहीं रहे थे। और एक बार मुख्यमंत्री जी पूरे मंडलीय समीक्षा बैठक कर रहे थे, मंडलीय समीक्षा की बैठक हो रही थी कोरोना के दौरान, उस समय मुझे भी कोरोना हो गया था, मैं भी कोरोना पीड़ित था। उस बैठक में NIC में मैं पहुंच नहीं पाया, NIC में बैठक में पहुंचना था, तो मैं अपने घर पे ही बैठ करके लैपटॉप खोला और घर से ही जुड़ गया, कोरोना था मुझे। और ये संयोग ही होता है, कुछ काम जब होना होता है तो ऐसी बुद्धि भी मिल जाती है और संयोग भी बन जाता है कि मैं घर से जुड़ा था। और विधायकों में सिर्फ अकेले शरद अवस्थी जी NIC गए थे, जुड़े थे, बाकी उस समय सभी कोरोना खत्म हो गया था और उसको उस समय वर्तमान में कोरोना था, कोई नहीं पहुंच पाया। तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि एक ही विधायक आए हैं, DM साहब ने बताया कि सांसद जी हैं अपने घर से जुड़े हैं, कोरोना है उनको। तो मैं घर से ही जुड़ा होकर के अपने लैपटॉप से मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी से, उसी नाले की बात की थी कि यह नाला हमारा पूरा आधा जो है नगर बाराबंकी जल से डूबा रहता, हमेशा डूबा रहता है। बरसात के समय में तो अथाह पानी रहता है, बरसात खत्म हो जाए तो पूरा नालियों का पानी घर से जो जल निकासी होती वो सब वही पूरे वार्ड में भरता है। मैंने जाकर के देखा तो ये लगता नहीं कि बाराबंकी का हिस्सा है। तो ये नगर विकास विभाग ने पैसा नहीं दिया, कमिश्नर के यहाँ पड़ा है, वो कर नहीं रहे हैं। पैसा हमारे यहाँ 18 करोड़ पड़ा है, क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं, इनको क्या दिक्कत है। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन बैठक में ही कमिश्नर को आदेश दिया था कि इसका 1 हफ्ते के अंदर बना करके मंजूर करो इसको और तुरंत काम शुरू करो। वो नाला भी बना और वहाँ पंपिंग सेट 3 पंपिंग सेट लगा करके पानी लिफ्ट करा करके ऊपर ला करके और फिर वो जमुरिया में ले जाया गया। अब वहाँ बहुत हद तक जो है जल भराव की समस्या खत्म हो गई, तो वो एक रास्ता खुल गया। उसके बाद से अब इस पर कोई रोक नहीं है। ये जो 11 करोड़ 8 करोड़ का गया है ये भी सब स्वीकृत हो गया है, क्योंकि वो जब तक वो बंद था कोई काम नहीं कर रहे थे, अब वो काम होगा। तो इस तरीके से पूरे नगर का जो बहुत बड़े काम होने थे जिससे बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। रोड की जो मैंने बात बताई, रोड के किनारे डक्ट बन जाएगा, नाली बन जाएगी, पानी नालियों में चला जाएगा, पता नहीं चलेगा पानी कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से एक बनाने की जो नगर की योजना है वो पूरी की पूरी अब धीरे धीरे हमको जो है वो प्रयास सार्थक हो रहा है और वो दिखाई दे रहा है कि ये आज नहीं तो कल हो जाएगा। बाकी सारे काम तो टेंडर हो रहे हैं, अभी होने वाले हैं। ये जैसे ही स्वीकृति होकर के आएगा इसी कार्यकाल में चेयरमैन साहब के ये भी जो है काम हो जाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है चेयरमैन साहब के बुलाने से आप आए, निश्चित रूप से आप इनके शुभचिंतक हैं, तभी आपने अपना कीमती समय निकाला है, आप अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ पर आए हैं और आपने इनको आशीर्वाद दिया है यहाँ पर। मैं इसके लिए आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनके विभाग का भी नगर विकास से ही उनका काम रहता है। तो अभी तक 2248 आवास, प्रधानमंत्री नगरी आवास, ये बन करके कंप्लीट हो गए हैं, लोगों को समर्पित कर दिए गए हैं, जिनमें अभी 5 लोगों को यहाँ 5 माताओं बहनों को और कुछ भाइयों को चाबी दी गई और 1365 नए आवास स्वीकृत हो गए हैं जिनका काम अभी शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से ये करीब 3,600 के आसपास बाराबंकी नगर में, सिर्फ बाराबंकी नगर में 3,600 आवास प्रधानमंत्री नगरीय आवास के रूप में हमारी सरकार ने
देने का काम किया है। इसी तरीके से हर नगर पंचायत में तो मुझे लगता है कि मतलब 25,000 आवास पूरे जिले में सिर्फ नगर क्षेत्र में हमारी सरकार ने देने का काम किया है। ये मैं सूचना बाकी रह गई थी आपको देने की। तो कोई भी हो, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी सरकार है। अपने यहाँ भाजपा का सांसद भी है और विधायक भी है और अपने चेयरमैन साहब भी भाजपा के हैं। तो भारत माता का जय घोष बनता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने आए हुए अतिथि हैं सभी को मैं हाथ जोड़ के सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमने बाराबंकी में जो समूह दिखा, एकजुटता दिखी और अन्य जिलों में नहीं दिखी। तो आप सबसे ये फिर से विनम्र आग्रह है कि ये एकजुटता बनी रहे, संगठन की शक्ति बनी रहे और भाजपा ऐसे अपनी आगे बढ़ती रहे और कमल खिलता रहे। इस बात का ये प्रमाण है। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। चुनाव नजदीक है तो ये जरूर कहूंगी कि जितने कार्यकर्ता एकत्र हैं और जो ये विकास की धारा बह रही है, नदी बह रही है, तो आप कहें कि मिस कर रहे थे कि ये काम हमारे नहीं हुए हैं। आने वाले समय में वो हमारे काम पूरे हों और सब कार्यकर्ता एकजुट होकर इस बार पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़े, वार्डों में भी ज्यादा से ज्यादा कमल लहराए और नगर पालिका में तो लहराए ही, वो तो रिकॉर्ड है और वो बना रहे। तो आप सबसे केवल और केवल विनम्र आग्रह है कि आगामी चुनाव में कमर कस के आप लोग लगिए और विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और कमल हर जगह मिलने का इस बात का संकल्प करिए। बस इतना ही आप लोगों से आग्रह और निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।